अतः हम आज बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या चीज़ है, इंसुलिन कहाँ से आता है और कहाँ से बनता है, इसका काम क्या क्या है। इंसुलिन शरीर के पैनक्रियास ऑर्गेनाइज, पेट के पीछे एक ऑर्गन होता है, उसका नाम है पैनक्रियास। वहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। ये एक प्रोटीन है, ये 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसकी लंबी श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड कहलाती है। ये कोशिकाएं यदि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ना बना पाए तो मधुमेह हो जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऐसा तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के चयापचय को प्रभावित करता है। शरीर के आइसोलेट्स में स्थित बीटा कोशिकाएं ही इंसुलिन बनाती है, जो हमारे भोजन को कोशिकाओं के लिए ईंधन में बदलती है। प्रत्येक व्यक्ति को ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए इंसुलिन चाहिए। पहल तथा सुअर आदि इंसुलिन के प्राकृतिक स्रोत थे, परंतु अब मांस इंसुलिन भी बाजार में उपलब्ध है। इसकी रासायनिक संरचना हमारे इंसुलिन की ही नकल है। इसे जीव इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग द्वारा दवा कंपनियां बनाती है। जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन भी मांस इंसुलिन जैसा ही, इसका बस एक ही नुकसान है, विदेशी प्रोटीन होने के कारण कई रोगियों को इससे एलर्जी हो जाती है। ये निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सेलुलर पोटेशियम के लिए, ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में बदलने के लिए, यकृत तथा अस्थिपंजर की मांसपेशियों में ग्लूकागॉन बनाने के लिए, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड के ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए इंसुलिन को सहायता से ग्लूकोज आसानी से कोशिकाओं में प्रवेश कर पाता है। इस इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है ताकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर भी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाए। इंसुलिन के प्रकार, रेगुलर इंसुलिन, एक्ट्रेपिड, ये टाइप 1 मधुमेह रोगियों तथा आपातकाल में दी जाती है। नए रोगियों को भी रेगुलर इंसुलिन दी जा सकती है। इस इंसुलिन का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। इंटरमीडिएट इन्सुलिन, इसका असर 14 से 28 घंटे तक रहता है। लंबे समय तक काम करने वाली इंसुलिन, इंसुलेटेड, अल्ट्रोड तथा मिक्सट्राइड आदि, इसका असर 24 से 40 घंटे तक रहता है। किसी भी रोगी की वजन, जीवन शैली तथा ब्लड शुगर के अनुसार दी जाने वाली इंसुलिन की खुराक में अंतर होता है। इंसुलिन की प्रकार की हो, इसका चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे यदि रोगी का ऑपरेशन होना है तो उसे कम समय तक कम करने वाली इंसुलिन दी जाएगी। कई रोगियों को इंसुलिन के मिश्रण का इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिसमें 70 इंटरमीडिएट तथा 30% शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की मात्रा होती है। इंसुलिन कैसे लें? इंसुलिन को इंजेक्शन द्वारा शरीर में सुई चुभो कर चमड़ी के नीचे सबक्यूटिनम दिया जाता है। आजकल बाज़ार में आधुनिक तकनीक से बनी ऐसी सुइयां मिलती है
जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं होता और आसानी से मांस में चली जाती है। नए सिरिंज पर मात्रा दिखाने वाली निशान भी रब्स्ट होते हैं। भारत में इंसुलिन 40 या 80 यूनिमिलीमीटर के हिसाब से मिलती है। उसी के अनुसार सिरिंज भी सेट की जा सकती है। इंजेक्शन ऐसी जगह लगाएं जहां वैसा कि मोटी परत हो, जैसे जांघ, बाजू का ऊपरी हिस्सा या पेट का निचला हिस्सा। यदि एक स्थान पर इंजेक्शन लगा हो तो अगले दिन लगाने वाला इंजेक्शन कम से कम 1 उंगली की दूर पर होना चाहिए। इंसुलिन लगाने की भी तरीका होता है, ऐसे नहीं जो कहीं भी खोज दे, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्लड शुगर का नियंत्रण अलग अलग तरीके से हो सकता है। इस सब के लिए एक सा नहीं होता। ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के एकदम बाद ब्लड शुगर तेज़ी से ना बढ़े तथा दोनों समय के भोजन का अंतर एक सा रहे। इसी के अनुसार इंसुलिन की मात्रा तय की जाती है। बस यही से ख़त्म। फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि इंसुलिन क्या है।